दोस्तों, एक नगर में अजय नाम का लड़का रहता था। वह इस बात से बहुत परेशान था कि वह उम्र से पहले बूढ़ा दिखने लगा था। अभी उसकी उम्र मात्र 35 साल की थी, लेकिन इतनी से उम्र में ही वह बूढ़ा दिखाई देने लगा था। उसके सर के सामने के बाल झड़ गए थे और जो बचे थे वह सफ़ेद होने लगे थे। उसकी त्वचा पर झुर्रियाँ पड़ने लगी थी और आंखों के नीचे काले घेरे और धब्बे बन गए थे। अपनी ऐसी हालत देखकर वह चिंतित और बहुत परेशान रहता था। उसका स्वभाव चिड़चिड़ा सा हो गया था। अजय के माता पिता और उनके घर वाले भी उसकी हालत देखकर काफ़ी चिंतित रहते थे। अजय के पिता ने अजय की समस्या का समाधान खोजने के लिए बहुत कोशिश की। उन्होंने बहुत से अनुभवी लोगों से बात की, बहुत से घरेलू नुस्खे अपनाए, कई औषधि का प्रयोग किया, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं हो रहा था। इस वजह से अजय की चिंता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। फिर एक दिन किसी ने अजय के पिता को बताया कि यही पास के नगर के बाहर साधु बाबा रहते हैं, जो कि आयुर्वेदिक के बहुत बड़े ज्ञाता हैं। आप उनके पास जाएंगे, वह आपकी समस्या का समाधान जरूर कर देंगे। अगले दिन सुबह होते ही अजय के पिता अजय को लेकर उस जगह पहुंच गए जहां पर वह साधु महाराज अपने शिष्यों के साथ अपनी कुटिया बनाकर रहते थे। अजय और उनके पिता ने साधु महाराज को प्रणाम किया और फिर अपनी समस्या बताने शुरू किए। अजय के पिता ने कहा कि महाराज, यह मेरा इकलौता बेटा है। अभी इसकी उम्र मात्र 35 साल है, लेकिन यह उम्र से पहले बूढ़ा दिखने लगा है। इसके बाल झड़ने लगे हैं और सफ़ेद पड़ने लगे हैं। त्वचा सूखी और झुर्रियाँदार हो गई हैं। आँखों के नीचे काले घेरे छा गए हैं। अपने इस हालत की वजह से यह बहुत चिड़चिड़ा और तनावग्रस्त रहने लगा है। हमने समस्या से निदान पाने के लिए बहुत प्रयास किया, लेकिन हमें कोई भी उचित समाधान नहीं मिला। अब आप ही कोई समाधान बताइए। साधु महाराज ने अजय के पिता की सारी बात पूरी ध्यान से सुनी और आयुर्वेद में इंसानी शरीर को लंबे समय तक जवान और स्वस्थ बनाए रखने के लिए बहुत से नियम बताए गए हैं, लेकिन आज मैं उनमें से 12 नियम बताऊंगा, जिनका अगर तुम्हारे बेटे ने नियम पालन किया तो सिर्फ कुछ ही हफ्तों में या महीने भर में इनके चमत्कारी परिणाम देखने शुरू हो जाएंगे। अगर इन नियमों का तुम लोगों ने अपने जीवन का हिस्सा बना लिया तो तुम्हारी उम्र बढ़ जाएगी और तुम एक स्वस्थ और दीर्घायु जीवन के मालिक बनोगे। पहला नियम, लंबे समय तक स्वस्थ और जवान रहने के लिए तनाव मुक्त रहना जरूरी है। चाहे कितना भी अच्छा भोजन कर लो, कितने ही शारीरिक नियमों का पालन कर लो, लेकिन अगर तुम्हारा मन बीमार है, तुम अंदर से खुश नहीं हो, तो तुम चिंतित हो, तनावग्रस्त हो, तुम्हें कभी भी उसका फायदा नहीं मिलेगा। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि स्वस्थ वही है जिसका मन प्रसन्न है और इंद्रियां स्वस्थ हैं। अगर तुम्हारी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है तो इसका प्रभाव तुम्हारे हर एक अंग पर पड़ता है। तुम्हारे पाचन क्रिया खराब हो जाएगी, यौन शक्ति कमज़ोर पड़ने लगेगी, तुम्हारे बाल झड़ने लगेंगे, चेहरे की चमक गायब हो जाएगी। इसलिए तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि तुम बेवजह के चिंता, तनाव और परेशानियों में फंसे। लेकिन चिंता, तनाव और परेशानी आती क्यों है? इसका सबसे बड़ा कारण हमारा गलत आचरण, अनुशासनशीलता और अनियमित इंद्रियां। अगर इंसान अपनी आदतों में सुधार लाए, नियमों का पालन करे और अपनी बेवजह की इच्छा और वासनाओं पर नियंत्रण रखे तो उसके जीवन के आधे से ज़्यादा समस्याएं, चिंताएं अपने आप समाप्त हो जाएंगी। तो पहला नियम है चिंता और तनाव से मुक्त होना। इसके लिए अपनी आदतें सुधारो और वासनाओं पर नियंत्रण रखें। दूसरा नियम, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखो और पेट से भरकर गहरी सांस लेने की आदत डालो। हम कैसे बैठते हैं, कैसे सोते हैं, कैसे चलते हैं और कैसे सांस लेते हैं, इसका हमारे स्वास्थ्य और उम्र पर गहरा असर पड़ता है।
इसलिए सीधा बैठने की आदत डालो। सोते समय भी रीढ़ की हड्डियाँ सीधी होनी चाहिए। इससे हमारे शरीर के अंगों पर बेवजह भार नहीं पड़ता और लंबी उम्र तक ठीक से काम करते रहते हैं। इसके साथ ही गहरी सांस लेना इंसान को लंबे समय तक स्वस्थ युवा बनाए रखता है। तीसरा नियम, तुम्हें अपने सोने का, उठने का और भोजन करने का समय निश्चित करना है। अक्सर लोग इस बात पर ध्यान नहीं देते और किसी भी समय सोते उठते हैं, भोजन करते और उनकी गलतियों की वजह से उनका स्वास्थ्य खराब होने लगता है। आयुर्वेद के अनुसार व्यक्ति को रात्रि में जल्दी सो जाना चाहिए और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 से 5 बजे के बीच में उठ जाना चाहिए। रोज एक ही समय पर सोने और उठने से शरीर की सारी कार्यप्रणाली सही तरीके से काम करती है। उस पर बेमतलब बोझ नहीं पड़ता, जिससे शरीर के अंग लंबे समय तक स्वस्थ और मजबूत बने रहते हैं। साथ ही अनुशासन का पालन करने से हमारा भोजन समय पे पच जाता है और सुबह हमारा पेट अच्छे से साफ हो जाता है, जिससे कब्ज की समस्या नहीं होती। क्योंकि कब्ज में हमारा भोजन आंतों में फंस जाता है, जो कि पेट के अंदर गैस और वैसेले पदार्थ पैदा करता है, जो कि बहुत से शरीर के अंदर बीमारियां पैदा करने के साथ साथ त्वचा को रूखा और बेजान बनाता है। इसलिए एक अनुशासित जीवन जीने का प्रयास करो और अपने सोने, उठने और भोजन करने का समय निश्चित करो। क्योंकि जिस व्यक्ति के सोने का समय निश्चित नहीं होता वह अस्त व्यस्त है। उसके जीवन में कोई अनुशासन नहीं, उसका जीवन चिंता और तनाव से भर जाता है। और जो हर समय चिंता तनाव से भरे रहते हैं वह बहुत जल्दी बूढ़े हो जाते हैं, अपना पूरा जीवन भी नहीं जी पाते। इसलिए जीवन में अनुशासित बनो और एक नियम का पालन करो। चौथे नियम के अनुसार जो हमेशा अपनी भूख से थोड़ा कम भोजन करते हैं वो लंबा जीते हैं। मतलब कि जो व्यक्ति अपनी भूख से थोड़ा कम भोजन करते हैं वो लंबे समय तक जीवित रहते हैं। इसका कारण यह है कि जो व्यक्ति ज़्यादा भोजन करते हैं उनके पेट में भोजन को पचाने के लिए जो पाचन रस निकलते हैं वह पर्याप्त नहीं होते। इतने सारे भोजन को पचाने के लिए जिस वजह से भोजन पचाने की बजाय पेट में पड़ा पड़ा सड़ने लगता है और बहुत सारे विष पैदा करता है और तरह तरह की बीमारियों के रूप में धारण कर लेती हैं। इसलिए चाहे भोजन कितना ही सात्विक हो, कितना भी हल्का हो, उसे हमेशा इच्छा मात्र से थोड़ा कम खाना चाहिए। और हल्का कम भोजन करने का एक फ़ायदा यह भी है कि अगर कभी भी कुछ ऐसा खा लिया जो व्यक्ति के शरीर के लिए सही नहीं है तो वह भी आसानी से पच जाता है और उसे ज़्यादा परेशानी नहीं होती, क्योंकि ग्रहण किए गए भोजन की मात्रा कम थी। साथ ही कम भोजन करने से शरीर थकान और पेट के भारीपन से मुक्त रहता है। पांचवा नियम, हर दिन 16 घंटे का उपवास का नियम पालन करो। रात का भोजन जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कर लो। जैसे रात का भोजन 8 बजे किया है तो अगले दिन सुबह 12 बजे तक कुछ मत खाओ, और अगर रात को भोजन 7 बजे किया है तो सुबह 11 बजे तक कुछ भी ठोस मत खाओ। इस 16 घंटे के समय के दौरान तुम नारियल पानी, फल का रस पी सकते हो, लेकिन इस दौरान भोजन मत करो। सुबह का भोजन 12 बजे और रात का भोजन 7 से 7:30 के बीच कर लो, ताकि तुम 16 घंटे का नियम पालन कर सको। जो व्यक्ति 16 घंटे का उपवास का नियम पालन करता है उसे कभी कोई बीमारी हो ही नहीं सकती। ऐसे व्यक्ति का चेहरा चमकदार, शरीर निरोगी और मन प्रसन्न रहता है। लेकिन कुछ व्यक्तियों को लगता है कि कम खाना खाने से और उपवास करने से शरीर कमज़ोर हो जाता है, परंतु ये सच नहीं है। असल में 16 घंटा उपवास करने से हमारी आंतों में फंसा भोजन अच्छे से पच जाता है। इस वजह से जब हम कुछ
नहीं खा रहे होते हैं तो हमारी प्राण शक्ति स्वस्थ होती है और इस समय का उपयोग शरीर में जमा गंदगी को बाहर निकालने की काम करती है। और जिस व्यक्ति के शरीर में कोई गंदगी जमा नहीं है उसका शरीर उम्र से ज़्यादा जवान और स्वस्थ रहता है। 6वां नियम, भोजन करने के बाद तुरंत पानी नहीं पीना है। आयुर्वेद के अनुसार भोजन करने से 40 मिनट के पहले पानी पीना सबसे उत्तम है। भोजन करने के दौरान अगर ज़रूरी महसूस हो तो कुछ घूंट पानी पिया जा सकता है, लेकिन भोजन करने के तुरंत बाद पानी पीना जहर पीने के समान है। ऐसा इसलिए क्योंकि भोजन करने के तुरंत बाद भोजन को पचाने के लिए पेट में अम्ल निकलता है, जिससे जठराग्नि भी कहते हैं। जब हम भोजन के तुरंत बाद ही पानी पी लेते हैं तो हमारी जठराग्नि शांत हो जाती है, जिससे भोजन ठीक से पच नहीं पाता और पेट में पड़ा पड़ा सड़ जाता है, जिससे विभिन्न प्रकार के पेट में संबंधित बीमारियां और कच्ची ढकार आना इत्यादि होना शुरू हो जाता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि सभी बीमारियों की जड़ है और फिर यह बीमारी हमारे शरीर से पहले बूढ़ा बनाना शुरू कर देती है। इसलिए भोजन के तुरंत बाद पानी पीना छोड़ दो। पानी हमेशा भोजन करने के 1 घंटे बाद पियो। 7वां नियम, ईश्वर पर भरोसा रखो। जो लोग ईश्वर पर भरोसा नहीं रखते वह जिंदगी में हमेशा परेशान रहते हैं, जिससे वो अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते। भगवान पर भरोसा रखने पर काम करने वाले लोग कभी भी ज़्यादा चिंता तनाव से नहीं रहते, क्योंकि वह अपने काम के परिणाम को ईश्वर पर छोड़ देते हैं, जिससे उसका ध्यान परिणाम की चिंता से हटकर अपने काम पर आ जाता है। और जो व्यक्ति परिणाम की चिंता किए बिना अपना काम करता है वह उस काम में सफल जरूर होता है, और अगर किसी कारण वह सफल नहीं हो पाता तो वह चिंता और निराश के गहरे सागर में कभी नहीं डूबता और उसका स्वास्थ्य बर्बाद होने से बच जाता है। 8वां नियम, चीनी और नमक का सेवन कम करो। चीनी का अत्यधिक सेवन उससे मोटापा और चीनी हमारी त्वचा में चर्बी इकट्ठा करती है और त्वचा के रंगों को गायब करती है, जिससे व्यक्ति कम उम्र में ही अधिक उम्र का दिखने लगता है। साथ ही व्यक्ति नमक खाने के लिए बहुत सारे शारीरिक नुकसान हैं, जिससे व्यक्ति कम उम्र में ही अधिक उम्र का दिखने लगता है। साथ ही अत्यधिक नमक खाने से बहुत सारे शारीरिक नुकसान हैं। 9वां नियम, पर्याप्त नींद लें। लगातार कम नींद लेने का, रात में देर तक जागने से या रात में देर से सोने से भी हमारी आर्थिक उम्र तेज़ी से बढ़ती है। कम सोने से चेहरे की चमक गायब हो जाती है और त्वचा पर झुर्रियाँ आने लगती हैं, जिससे व्यक्ति उम्र से पहले बूढ़ा दिखने लगता है। दोपहर के खाने के बाद अगर 20 से 30 मिनट की एक छोटी सी नींद ली जाए तो यह भी व्यक्ति के स्वास्थ्य पर प्रभाव डालती है। 10वां नियम, अगर खुद को लंबे समय तक जवान और स्वस्थ रखना चाहते हैं तो हर दिन कम से कम आधे घंटे के लिए योग प्राणायाम एवं व्यायाम करना शुरू कर दें। यह सबसे कारगर प्रचलित तरीका है खुद को जवान रखने का। इसके साथ ही रोज़ कम से कम 20 मिनट का ध्यान का अभ्यास करो। यह भी इंसान को प्रसन्नता और जवान बनाए रखने के लिए बेहद आवश्यक है। 11वां नियम, खाने में ज़्यादा से ज़्यादा फलों और सब्जियों का इस्तेमाल करो। फल और हमारी सब्जियां जल्दी पक जाती हैं, जिससे प्राण शक्ति को अत्यधिक बेहतर मेहनत नहीं करनी पड़ती भोजन पचने में, और हमारी प्राण शक्ति ज़्यादा से ज़्यादा समय शरीर का मरम्मत और गंदगी को बाहर निकालने में लगी रहती है, जिससे हमारा शरीर चमकदार, हल्का, निरोगी और जवान रहता है। 12वां नियम, किसी भी प्रकार के नशे, मदिरापान, धूम्रपान से दूर रहो। नशा इंसान के स्वास्थ्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। नशा धूम्रपान करने वाला व्यक्ति शारीरिक रूप से
तो परेशान रहता है, साथ ही वो अपनी उम्र से पहले कमज़ोर दिखाई पड़ने लगता है। इसलिए किसी भी प्रकार के नशे का जीवन में हिस्सा मत बनाओ। साधु बाबा ने कहा कि यह 12 नियम जिसको अगर कोई भी इंसान अपनी ज़िंदगी में अपना लेता है तो वह अपनी उम्र को बढ़ने से रोक सकता है और एक स्वस्थ और निरोगी जीवन जी सकता है।